सभी लोगों का कार्यक्रम चालू हो जाना चाहिए। और 15 तारीख से विधानसभा की बैठक, 15 तारीख को विधानसभा की पूरे पूर्वांचल के सभी विधानसभाओं की बैठक होगी और विधानसभाओं की बैठक में जो संगठनात्मक समीक्षा होनी है वो बूथ स्तरीय संगठनात्मक समीक्षा होगी। हमारा सेक्टर कितना बना, नहीं बना है तो उसको बनाया जाएगा, बूथ कंप्लीट हो गया है तो उसकी समीक्षा होगी, उसके बाद उसको जोन में बांटा जाएगा। कुल मिला जुलाकर के हम सभी लोगों को टारगेट 2024 का रखा गया है और 2024 चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों को जैसे हम यहाँ चुनाव लड़ने का प्रयास किए हैं उसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहेगी और अंतिम व्यक्ति तक प्रयास करेगी पर समस्याओं को देखने का और समस्याओं को समाधान। हम लोग एक दिन बाबू जी से चर्चा हमारी हो रही थी घोसी विधानसभा के चुनाव पर नहीं, घोसी विधानसभा के डेवलपमेंट पर। हमारे सुरेंद्र राजभर जी हैं यहीं पर, विधानसभा अध्यक्ष घोसी के हैं। ये हमको जहां जहां लेके गए मैं देखा, मैं तो अपने भाषण में बोल दिया करता था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की 4-4 बार सरकार, समाजवादी कहती है पीडीए पीडीए चिल्ला रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रही है। मैं बाबूजी से चर्चा कर रहा था, बाबूजी वाली कहानी लगता है फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। बोले क्या? हम तो वह वाली कि अगर पक्की रास्ता है तो जान लगी मजबूत लोग हों, पक्की से अगर खड़ंजा आ गया तो जान लगी पिछड़ा समाज के गांव आ गए हो, और खड़ंजा से कच्चा मिल गया तो जान लगा कि जरूर आएगा बस नहीं। तो बाबूजी का ऐसा क्यों कह रहे हो? हम ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि बाबूजी जितना कार्यक्रम हमने किया है अब तक 90% गांव ऐसे ही हैं कि जहां पर जाने का रास्ता भी नहीं, राजभर समाज के दरवाजे पर बिंद केवट मल्लाह पाल प्रजापति गोड़ कहां के रास्ते भी नहीं जाते। हमने कहा बाबूजी मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है, अवसर मिलता है सरकार में आने का तो आपके एक पैर से विधानसभा के उन गांवों का कल्याण होना चाहिए जिन गांवों की समस्याएं हम लोगों ने डायरी पर नोट कर रखा और होगा। अगर वो भी गांव में आता है जिस गांव में आजादी के बाद आज तक उस गांव में बाबूजी स्कूल तक नहीं है और उस गांव के बच्चे 4 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं, उसको भी हमने डायरी पर नोट कर रखा है। जिस दिन अवसर मिलेगा उस गांव में स्कूल भी बनवाने की व्यवस्था सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करेगी। हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते हैं भैया, हम समस्याओं का कलेक्शन भी करते हैं और कलेक्शन करके हम अपने नेता को अवगत भी कराते हैं और अवगत करा करके उस समस्या का समाधान भी करने का प्रयास करते हैं। इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं पहले ही बताया कि आज मऊ में ही नहीं पूरे प्रदेश में गर्मी चढ़ गई होगी। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए विगत और वर्तमान और भविष्य की चिंता बाबूजी हमेशा करते हैं, चिंता नहीं चिंतन करने की आवश्यकता है। हम सभी लोग बस एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहे, हमारा नेता हमारा अभिमान, हमारा नेता ही हमारा सब कुछ। और मैं तो अपने घोसी की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से कि घोसी की जनता ने माननीय नेताजी के कहने पर चुन चुन करके एक एक वोट कमल पर देकर के साबित कर दिया कि नेताजी आप बाकी तो जो लोग पिटिल पिटिल बोल रहे हो खाली भौकाली वाले लोग हैं, जमीन पर कुछ नहीं है भाई साहब। गुरु गुरु होता है और चेला चेला ही रह जाता है, जमीन पर कुछ नहीं है। हमारे पत्रकार भाई भी ज्यादा चाप देते हैं थोड़ा सा ना, तो मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं सीधे सीधे माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि माननीय नेताजी आप आए और कार्यकर्ताओं को उत्साह देते हुए आगे की जो योजना उसको कृपया हम सभी लोगों को अवगत कराएं, जिससे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन और मजबूत किया जा सके। हमारे जो माननीय जिलाध्यक्ष लोग आए हैं, चाहे घाघरा उस पार के हों चाहे इस पार के हों, जो अपने संगठन की समीक्षा नहीं दे पाए वो कृपया अपनी लेटर हेड पर ही अपनी अपनी समीक्षा उपलब्ध करा दे, उसी के अनुसार डेट तय होगा और उसी डेट पर हम सभी लोग आपके जनपद में आकर के विधानसभा का कार्यक्रम करने। मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए माननीय नेता जी को से आग्रह करें कि आप आए और अपने कार्यकर्ताओं, हम जैसे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें और एक आने वाले 2024 चुनाव को ध्यान रखते हुए हम लोग कैसे काम करना है इसका दिशा निर्देश और मार्गदर्शन करके काम करें। जोरदार ताली बजा करके अनुसार करें, जोरदार ताली बजाइए।
जिंदाबाद